बॉन्ड एंगल, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, क्योंकि छोटा छोटा क्वेश्चन क्रिएट होता है और मोस्ट VVI क्वेश्चन रहता है। पहले तो बच्चों इसके डिफिनेशन पर गौर फरमाते हैं। द एंगल बिटवीन any two adjacent bond is called bond angle। अब कहता है एडजेसेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है। जैसे बच्चों आपका CH4 ये मीथेन है, इसके स्ट्रक्चर को अगर बनाते हैं इस प्रकार से, अब कहता है एडजेसेंट मींस लगातार होता है आसपास। जैसे ये बॉन्ड को लेते हैं तो ये दोनों के बीच का एंगल को देखना होगा, नहीं तो फिर ये दोनों बीच का एंगल देखना होगा, नहीं तो ये दोनों इस तरह से है। अब बच्चों हम लोग देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड एंगल। फर्स्ट है बच्चों, ए कर दीजिए, नंबर ऑफ बॉन्ड की संख्या। कहता है बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ बॉन्ड, यानी तो सिंपल बोल दीजिए बॉन्ड ऑर्डर है। जितना बॉन्ड की संख्या अधिक होगा बॉन्ड एंगल उसमें उतना ही अधिक होगा। एग्जांपल में देखिए, जैसे है आपका ये C2H6, ये है बच्चों C2H4, ये है आपका C2H2 है ना। ये जो है एल्केन का दूसरा मेंबर है, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, इसमें जो है प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए है ना। अब ये दोनों बीच का जो एंगल है बच्चों वो होगा 109 डिग्री है ना। अब इसमें एल्कीन का मेंबर है, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देना होगा। अब इसमें जो है इस प्रकार से यहाँ जो एंगल बन रहा है बच्चों 120 डिग्री। एसिटिलीन है अल्काइन मेंबर का, दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब यहाँ जो एंगल बन रहा है बच्चों 180 डिग्री। अब बताइए किसका एंगल ज्यादा है। 180 डिग्री क्यों जाता है? नंबर ऑफ बॉन्ड देख लीजिए, ट्रिपल डबल सिंगल, यानी आपका हो गया 180, इसके बाद 120, इसके बाद 109। इतना आसान है, इसको ध्यान में रखेंगे, आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। अब बच्चों बी में आ जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको याद है तो आसानी से इस पॉइंट को समझेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन अगर नहीं सीखे हैं तो जरूर सीखेंगे है ना। बहुत सारा चीज दिया हुआ है बच्चों, वीडियो को जरूर ओपन करें। इसमें जो है बच्चों केस फर्स्ट केस में हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे बच्चों यहां हम लोग ले लेते हैं CH4 है ना, एक ले लेते हैं NH3 और एक ले लेते हैं H2 है ना। अब देखिए इसमें जो है बच्चों इस प्रकार से इसके स्ट्रक्चर को बनाएंगे। यहाँ जो एंगल आपका आएगा कितना आएगा 109 डिग्री है ना। NH3 का स्ट्रक्चर बनाइए, यहाँ जो है बच्चों एक लोन पेयर सेंट्रल एटम पर है। H2O का बनाएंगे, यहाँ जो है दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ जो एंगल आपका बनेगा 107 डिग्री और यहाँ जो एंगल बनेगा आपका 104.5 डिग्री है ना। अब कहता है इसमें ध्यान दीजिएगा, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp3 है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है ना। यानी कहने का मतलब जो है हाइब्रिडाइजेशन सेम है, बॉन्डेड एटम भी सभी में सेम है। यहां लिख दीजिए बॉन्डेड एटम
भी आपका सेम है। अब यहाँ देखिए सेंट्रल एटम क्या है, डिफरेंट है। सेंट्रल एटम यहाँ कर दीजिए, सेंट्रल एटम डिफरेंट है। लोन पेयर आपका डिफरेंट है, लोन पेयर डिफरेंट है। इसमें 2 लोन पेयर है, इसमें 1 है, इसमें 1 भी नहीं है। तो कहता है कि बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है बच्चों लोन पेयर, यानी जिसमें कम लोन पेयर होगा उसमें बॉन्ड एंगल बड़ा होगा, अधिक होगा। अब इसमें बच्चों लोन पेयर नहीं है, 109 है, इसमें 1 है, 107 है, इसमें 2 लोन पेयर है, 104 है। कितना आसान है बच्चों। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं केस सेकेंड केस। अब बच्चों यहां ध्यान दीजिए, NH3 है, PH3 है, ASH3 है ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा, आप कहता है हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम है, सभी का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। अब यहां देखना है बॉन्डेड आइटम क्या है, ये भी सेम है। खुद देखिए सेम है कि नहीं, सभी में हाइड्रोजन है। लोन पेयर सभी में 1-1 पेयर है। लोन पेयर क्या है बच्चों, सेम है ना। इसमें डिफरेंट क्या है, तो सेंट्रल एटम डिफरेंट है। सेंट्रल एटम नीचे नहीं दिखाई दे रहा है बच्चों, तो बोल रहे हैं ये क्या है आपका, डिफरेंट है ना। तो ऐसे सिचुएशन में बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर डिपेंड करेगा। यानी नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा है तो फास्फोरस का है। इसमें जो एंगल बनेगा बच्चों 107 डिग्री, इसमें बनेगा 93 डिग्री और इसमें बनेगा 91 डिग्री। अब बच्चों इसको छाप लीजिए। अब बच्चों केस थर्ड में देखते हैं, केस थर्ड। इसमें बच्चों हम लोग ले लेते हैं OF2 Cl2O, इसके बाद ले लेते हैं Br2O, है ना। अब बच्चों इसमें ध्यान देना है, हाइब्रिडाइजेशन जो है बच्चों सेम है ना। लोन पेयर आपका सेम है। सेंट्रल एटम आपका सेम है। बॉन्डेड एटम क्या है, डिफरेंट है ना। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम। अब बच्चों यहाँ सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। बॉन्डेड एटम F2 है, Cl2 है, Br। अब ये तीनों में जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, सबसे अधिक होगा, उसका जो है बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। तो स्वाभाविक है कि F2 का सबसे अधिक है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसका जो है बच्चों बॉन्ड एंगल 105 डिग्री आता है ना, 100 से 105 डिग्री। इसमें बच्चों 111 डिग्री, ये मैक्सिमम लिख रहे हैं बच्चों, और इसमें जो है बच्चों 118 डिग्री, है ना। यानी बॉन्ड एंगल जो है सबसे कम आपका इसमें है, तब इसमें है, यानी ये है तब ये है। सबसे अधिक 118। इसी के साथ बच्चों